सुख तो मेरे सज्जनों जितने दिन मनुष्य का पूर्ण होता है उतने दिन मनुष्य को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। गीता जी में आया बोलते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। वही पुण्यात्मा लोग विशाल स्वर्गलोक का भोग करके महाराज विशाल स्वर्गलोक का भोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर से उन्हें मृत्युलोक में आना पड़ता है। निर्णायक विद्वान ने कहा है अगर स्वर्ग में अमृत का निवास होता तो स्वर्ग के गए हुए को फिर से मृत्युलोक में ना आना पड़ता। सज्जनों, तर्क के द्वारा निर्णायक विद्वान ने सबकी बात को खंडित कर दिया। पूरे विद्वान चरणों में गिर गए निर्णायक विद्वान के, पूछने लगे फिर महाराज कृपा करके बताइए अमृत का निवास कहाँ है। उन्होंने बताया बोले कंठे सुधा बसति बही भगवत जनाना। जो भगवान के दास हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, जिनके मुखार बिंद से हमेशा राम नामामृत निकलता रहता है, कृष्ण नामामृत निकलता रहता है, शिव नामामृत निकलता रहता है, ऐसे भक्तों के कंठ में ही अमृत का निवास है, अन्यत्र कहीं अमृत का निवास नहीं है। इसलिए हमें निश्चित रूप से अपने कंठ में अमृत का निवास कराने का हमेशा प्रयास करना चाहिए और वह होगा केवल भगवान का नाम स्मरण करने से। बोलिए गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के सत्संग की पावन बेला में उपस्थित समस्त भक्त सुधी श्रोता महानुभाव, सती सीता सावित्री उर्मिला अनसुईया मदालसा आदि के चरित्रों का अनुगमन अनुसरण करने वाली ममतामयी मातृशक्ति, वस्तुतः अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय
अघटमान घटना पटीयसी कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सदघन चिदघन आनंद घन सर्वांतरात्मा परमात्मा की महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम आप सबको इस प्रकार का यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अत्यंत दुर्लभ सुसंयोग प्राप्त हुआ है। मेरे मित्रों, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की आरंभ में एक पंक्ति लिखी है, अधर्म प्रभव कलि, यह कलिकाल अधर्म का जन्मदाता है। कलयुग अधर्म को जन्म देने वाला है। यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ तक नजर डाल करके देखें, जहाँ तक का समाचार पढ़ें या सुने, वर्तमान में केवल अधर्म ही अधर्म सुनाई पड़ता है, अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ता है। ऐसे अधर्म के भयावह वातावरण वाले इस कलयुग में यदि कदाचित इस तरह का कार्यक्रम कहीं भी आयोजित होते हुए दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो इसमें निश्चित रूप से परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मान लेनी चाहिए। सज्जनों, यह परिवार निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यवान एवं प्रशंसा का पात्र भी है, जिन्होंने यहाँ पर इस मकर संक्रांति के पावन समय में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन किया है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत के संबंध में वेद व्यास जी ने कई जगह कई तरह से लिखा है। बोले यदा भाग्यं भवेद भूरि तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के बहुत बड़ी भाग्य का उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये तो परमात्मा की निश्चित रूप से बहुत बड़ी कृपा, पूर्वजों के संचित पुण्यों का परिणाम और अपने अभी तक के महाराज सत्कृत्यों का ही परिणाम इसको कहा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का यह दिव्य आयोजन हुआ है। सज्जनों, वास्तव में धर्माचार्यों का कथन है, धर्मेणोत्तंभिता भूमि, ये पृथ्वी केवल धर्म से ही टंगी हुई है। पृथ्वी को टांगने का कारण है केवल धर्म। धर्म का जहाँ अभाव होता है, निश्चित रूप से वहाँ पर कभी कभी महान उत्पात हुआ करते हैं। भूकंपादि महोत्पातो जायते जत्र मंडले, कहीं भूकंप होता है, कभी महाराज ज्वालामुखी फूटते हैं, कभी सुनामी, अब सुनामी लहर भी आने लगी, सुनामी लहर भी आने लगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उपद्रव वहाँ पर होते हैं जहाँ धर्म का अभाव होता है। इसलिए ये भूमि निश्चित रूप से धर्म भूमि है और हम सबों का ये धर्म बनता है कि हम इसकी सुरक्षा करें और अपनी जीवन यात्रा को धर्मारूढ़ होकर के संचालित करें। मित्रों, विद्वानों का कथन है, धनानि भूमौ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा, धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा। महाराज, धनानि भूमौ, हमने अपने जीवन में बहुत धन कमाया। महाराज, भाइयों के डर से, पारिवारिक जनों के डर से, पुत्रों के डर से धन को हमने कहीं जमीन के एक कोने में गड़ा दिया। धर्माचार्यों ने कहा, बोले धनानि भूमौ,
धन कहाँ रह गया? बोले भूमि में ही गड़ा रह गया। पशुवश्च गोष्ठ, हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे पशु बनाए कमाए, वे कहाँ रह गए? बोले गौशाला में ही बंधे रह गए। भार्या गृहद्वारी, प्रीतमा पत्नी ने हमारा कहाँ तक का साथ दिया? बोले घर के दरवाजा तक का साथ प्रीतमा पत्नी ने दिया। जना श्मशाने, तमाम मित्र मंडली हमने अपने जीवन में बनाई, उन्होंने हमारा कहाँ तक साथ दिया? बोले श्मशाने, श्मशान भूमि तक का साथ मित्रों ने दिया। बोले देहश्चितायाम, इस देह ने, इस देह को संभालने के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं लगाई। इस देह ने हमारा कहाँ तक का साथ दिया? बोले चितायाम, केवल चिता तक का साथ इस देह ने दिया। सज्जनों, अब हमारी परलोक की यात्रा प्रारंभ हो रही है। धर्माचार्यों ने कहा परलोक मार्ग धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा परलोक के जाने में, परलोक के रास्ते में, परलोक के मार्ग में अगर हमारा कोई साथ देता है, वह है केवल हमारा